बस 4 दिन और एक पूरा साल चुपचाप हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा और हम वहीं खड़े रहेंगे। कभी थोड़ा-सा थके हुए, थोड़ा-सा टूटे हुए, मन में एक ही सवाल कि ये साल भी ऐसे ही निकल गया। सच बताऊँ, साल बुरा नहीं होता, हम थके हुए होते हैं। या तो हमने बहुत कुछ सहा होता है या बहुत कुछ छोड़ा होता है या बहुत कुछ पोस्टपोन किया होता है। कभी कहा बच्चा छोटा है, कभी कहा हालात सही नहीं हैं, कभी कहा अगले साल देख लेंगे और देखते देखते एक और साल हमसे आगे निकल गया। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। इस साल को अलविदा कहने से पहले और ये 4 दिन साल बदलने के लिए नहीं होते। ये 4 दिन खुद से सच बोलने के लिए होते हैं। खुद से पूछने के लिए मैंने क्या पाया? मैंने क्या खोया? और सबसे ज़रूरी मैंने खुद को कहाँ पीछे छोड़ दिया? क्योंकि सच ये है हम सब ने किसी न किसी जगह खुद को इग्नोर किया है। किसी ने अपने सपने को, किसी ने अपनी सेहत को, किसी ने अपनी पढ़ाई को, किसी ने अपनी पहचान को। हमने कहा अभी नहीं, बाद में। लेकिन बाद में कभी किसी कैलेंडर में लिखा ही नहीं होता। अगर आज भी हम यही सोच रहे हैं कि अब क्या फ़ायदा, तो समझ लो यही वो जगह है जहाँ ज़िंदगी हारती है। क्योंकि बदलाव 1 जनवरी से नहीं आता। बदलाव सच मान लेने से आता है। मान लेने से कि हाँ, नया सीखने में डर लगता है। हाँ, आलस आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। पर इसके बावजूद मैं रुकूंगी नहीं या फिर मैं रुकूंगा नहीं। आज आपको कोई बड़ा रिज़ॉल्यूशन नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ एक ईमानदार फ़ैसला चाहिए कि मैं अगले साल पिछले साल वाली गलती रिपीट नहीं करके जीऊँगी। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहती हैं और डर के कारण नहीं कर पाई हैं, तो अगले साल डर के साथ शुरू करना। अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहती थी और किसी गिल्ट ने रोक दिया था, तो गिल्ट के साथ आगे बढ़ना। अगर आप थक चुकी हैं, फिर भी सबके लिए खड़ी रहती हैं, तो अगले साल खुद के लिए भी खड़ी होना। इन 4 दिनों में आपको पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं करनी। बस एक काम करो, खुद से भागना बंद करो। जो भी अधूरा रह गया है, वो आपको अगले साल भी पुकारेगा। फ़र्क बस इतना होगा, या तो आप अपनी मेहनत से जवाब देंगी या फिर से टाल देंगी। और याद रखना, जो लोग कहते हैं ना कि अब मेरी उम्र हो गई है, असल में वो उम्र से नहीं, उम्मीद से थके होते हैं। उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अगर आज भी आप ये वीडियो सुन रही हैं, तो इसका मतलब है अंदर कहीं न कहीं आप भी ये चाहती हैं। जैसे हम खुद की सफाई करते हैं ना, ऐसे ही महीने में वॉशिंग मशीन का सफाई करना चाहिए। इको टब क्लीन करना चाहिए महीने में एक बारी, लेकिन उसमें डिटर्जेंट पाउडर नहीं डालना चाहिए। आप डाल सकते हैं बेकिंग सोडा 2 चम्मच के करीब। 1 कप के करीब आपको डालना है विनेगर। और अब आपको आपकी वॉशिंग मशीन को ऑन कर देना है। किसी ने मुझे इसका रिव्यू करने के लिए बोला था कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ और ये कैसा है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है दिखने में ना, इस तरीके से। और जस्ट यहाँ पे बटन होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं दिखाती हूँ ये कितना इफ़ेक्टिव है। ये देखो, मैंने लिया इसलिए था कि छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ना सैलून जाना पड़ता था, तो मुझे लगता था यार घर पे करना बेटर है, टाइम भी बचेगा। यहाँ पे इसमें इसका ब्रश भी मिलता है, ब्रश एंड चार्जर भी है इसमें। इससे निकाल के दिखाती हूँ मैं इसमें हेयर्स कि निकलते हैं या नहीं।
आओ, ये शायद जो बड़े वाला हेयर है ये फोरहेड का करते हुए निकल गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ता है, देख सकते हैं आप। लेकिन फोरहेड करते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सिर के बाल भी खींच लिए हैं इसने। बाकी ठीक है, मतलब सही करता है। आईब्रो में आपको ये ऐसा कर देगा जैसे मेरी तरह अगर किसी की ग्रोथ है कि हर 10 दिन में बाल आ जाते हैं आईब्रो पे, तो ये ऐसा कर देगा कि आपको फंक्शन में जाना है तो आप सैलून में जाइए, घर पे रहना है और मतलब ये अजीब ना दिखे तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। मतलब इतना ये आपका काम कर देता है आईब्रोज़ के लिए। बाकी फ़ोरहेड, अपर लिप्स और ये सब चीज़ें फेशियल हेयर रिमूवल ये बहुत अच्छे से करता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे लगता है चार्जर, जो पिन है। जो आईब्रो के बिल्कुल पास का बाल होता है ना, वो मैं इससे करती हूँ, प्लकर से। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ही आप लोगों को सजेशन देती हूँ, आप भी मुझे बहुत अच्छे सजेशन देते हो। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप कोकोनट वाटर पीते हो, लेकिन आप प्लास्टिक स्ट्रॉ से क्यों पीते हो? तो आपके कमेंट को ध्यान रखते हुए मैंने ये स्ट्रॉ मंगवाया है। शो में ब्रश किस लिए है मम्मी? साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए? ये स्ट्रॉ। अच्छा, ऐसे करा, फार्मिंग में गए। अच्छा, पहले इसे क्लिक करना पड़ेगा।